सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंडे एडिशन यानी कि हफ्ते के पहले एडिशन में आप सबका स्वागत। वीकेंड तक तो लग रहा था बहुत बढ़िया समीकरण है हफ्ते के लिए। खैर अब तक बढ़िया मोमेंटम है। 7 दिन से बैक टू बैक तेजी थी। 8वां दिन मजबूती का स्क्रीन पर है। 1/4 ये मामला कुछ रिफ्रेश नहीं, ऐसे लग रहा है 7 बजे से जब से जुड़े अमन ये फिक्स्ड है 0.25 पे। एक टिक इधर नहीं गया। ऐसा कैसे हो सकता है? सो गए क्या लगाने के बाद ट्रेड? यार कोई रिफ्रेश का बटन है क्या अपने घर पे? देखो यार ये खैर 60-61 पॉइंट ऊपर खुलने का इंडिकेशन दे रहा है। सही दिखा रहा होगा। हो सकता है कृष्ण जन्माष्टमी के चलते गिफ्ट निफ्टी में ज्यादातर विदेशी हांडी फोड़ने चले गए हों। ये पॉइंट है। तो ज्यादा वॉल्यूम नहीं होगी। सुबह से लोग लगे हुए तैयारी में, क्रेन वेन लेके। तो मजबूत खुलेंगे, इस तरह की हल्की मजबूती होगी, लेकिन क्योंकि हल्की इसलिए कह रहा हूँ अदरवाइज पॉवेल साहब के स्टेटमेंट बहुत बढ़िया थे। इसका मतलब वीकेंड में कुछ बदला है समीकरण। क्या बदले वो पिच क्लियर से बताएगी। लाइए भाई पिच दिखाइए, स्टेडियम क्राउड ग्राउंड दिखाइए। पहले जरा पिच की चर्चा हो जाए, उसके बाद कुछ बढ़िया स्टॉक्स आज के सेशन के हाईलाइट करेंगे। पिच एज यूजुअल मतलब पिछले कई दिनों से ऐसे ही सख्त बनी हुई है, एकदम टकाटक। हालांकि मॉनसून मुंबई में वापस लौट आया बीच में रुकने के बाद, पर पिच पे ऐसा कोई खास असर नहीं है। इतनी सख्त मामला, तो इतनी सख्त है तो फिर गिफ्ट निफ्टी ऐसा सदा हुआ शुरुआत क्यों कर रहा है? ठंडी सी ऐसा लग रहा है, फील ही नहीं आ रहा है। गिफ्ट निफ्टी जो है थोड़ा सा डरा हुआ है, छुट्टी के मोड में हमको लग रहा है। क्या? एक तो जन्माष्टमी की तैयारियों पे लगा हुआ है, दूसरा वो खाड़ी पे कुछ झंझट चल रहा है, तो उसी कारण फेड का रिएक्शन उतना अच्छा नहीं आ रहा। उसकी वजह से नहीं आ रहा, वरना फेड के रिएक्शन पे तो आज मार्केट एकदम सुपर बुलिश होना चाहिए। लेकिन मजेदार बात है, जितनी बार फेड रेट कट हुआ उसके मार्केट में तगड़ी बिकवाली भी होती है। वो पढ़ा ही होगा आपने, वीकेंड में खुद चल रहा था। बट जनरली बड़ी न्यूज के साथ ये होता ही है। लेकिन उस बार से और इस बार में 50 हो गया तो एक डिफरेंशिएटर। लेकिन क्या लोग ये भूल रहे हैं कि इससे पहले जितने उदाहरण लोगों ने दिए ना, इसे चार्ट आर्ट बना करके, उससे पहले कभी कोविड जैसा इवेंट नहीं था जो कि इस बार है। वो बहुत सारी इकोनॉमी को अलग तरीके से ड्राइव कर रहा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हिस्ट्री उस तरह से रिपीट होगी कि एकदम मैसिव सेल ऑफ आ जाए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो जिसकी वजह से आज मार्केट नहीं चल रहा, मुझे वो ज़्यादा बड़ी चिंता लग रही है कि इतनी बढ़िया खबर में मार्केट रिएक्ट नहीं करा, क्योंकि खाड़ी में थोड़ा सा टेंशन है, क्रूड बढ़ गया 80 के आसपास आ गया, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। अदरवाइज इस बार एक और चीज है, पहले क्या होता था गाड़ी एकदम धीमी पड़ जाती थी तो फेड काटने आता था। इस बार क्या हो रहा है, बस वो दिख रहा है आपको 80 मैक्सिमम स्पीड लिमिट है, तो हल्का सा ब्रेक लगा के 80 पे लेके आ रहे हो तो गाड़ी पड़ जाए, है ना? इस बार अर्थव्यवस्था वैसी है। ये खतरा जरूर हो सकता है कि आपने जैसे ही काटा इन्फ्लेशन स्पाइक अप होगा, क्योंकि अभी दम बहुत है लोगों के अंदर। रिटेल सेल्स डेटा वगैरह ये सब बताते हैं। तो खैर मार्केट इसीलिए आज हमको आज के लिए कम से कम ये है कि थोड़ा सा चेक्स लगे हुए हैं, देखते हैं क्या होता है दिन के दौरान। हालांकि सेकंड हाफ बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि यूएस फ्यूचर्स सेकंड हाफ में कैसे बिहेव करते हैं। तो पिच आज की मतलब आपको 50-50 मौके दे रही है। तेज़ भी खेल सकते हैं या स्लो भी खेल सकते हैं, जैसा आप बोलो। बट थोड़ा डिफेंसिव प्ले हमको तो चलेंगे। आप फार्मा और थोड़ी तेज़ी हो सकती है। ओके, ये लीजिए डिफेंसिव। मैं तो सोचता खुल के बैटिंग करेंगे, तो उन्होंने डिफेंसिव वाली बात कर दी। खैर वीकेंड में तो मुझे काफी सारे लाल वाली खबरें भी दिख रही थी। अपन ने आंख बंद कर ली थी उनकी तरफ। क्यों? पर आज सुबह लगा यार कुछ लाल भी जगह नहीं थी, गलती हो गई। अब खैर जो लेके आए उसी के साथ बढ़ेंगे आगे। इक्का दुक्का बदलाव कर देंगे जहाँ पे लगता है कि लाल वाले स्टॉक्स हाईलाइट करने बनते हैं, अदरवाइज अब उस पर नहीं जा रहे। अपन सिर्फ खबरों को लाल हरा कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स स्क्रीन्स पर आएगा और उसके साथ साथ लगा दीजिए ट्रेंड को भी। ये दोनों इसीलिए कि जो निफ्टी रीजिग अनाउंस हुआ है, मतलब निफ्टी 50 में जो बदलाव अनाउंस हुए, अच्छा ट्रेंड तो मेरे ख्याल से अज्यूम था। दोनों ठीक है, ज्यादा इसमें सरप्राइज नहीं होता, लेकिन अब फ्लोज चैनलाइज होने की कंफर्मेशन आ गई। तो दरअसल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रेंड को निफ्टी 50 में इंक्लूड करा जाएगा। दिवीज लैबोरेटरीज और एलटीआई माइंट्री ड्रॉप कर दी जाएंगे, बाहर निकलेंगे। तो ये वो बेसिकली सेमी एनुअल जो रीजिग होता है, बदलाव अनाउंस होते हैं, उसका पार्ट है। दिवीज लैब जो निकल रहा है, ध्यान रखिएगा, साल 2020 में इंक्लूड हुआ था
और LTI माइंट्री तो हाल का एडिशन है, पिछले साल ही तो इंक्लूड हुआ था, एक साल में बाहर हो रहा है। तो ये दोनों बाहर जा रहे हैं। अब होगा क्या, निफ्टी 50 में आने से वाहवाही तो अलग होती है। कई सारे ETFs, इंडेक्स फंड्स, पैसिव फंड्स निफ्टी 50 के ETF निफ्टी 50 को फॉलो करते हैं, एम्यूलेट करते हैं। तो जो बाहर जा रहे हैं उनसे पैसा निकलेगा, जो अंदर आ रहे हैं उनमें पैसा आएगा। अलग अलग गेस एस्टिमेट्स हैं। नुवामा ऑल्टरनेट एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च कहती है कि 500 मिलियन ट्रेंट में और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में $450 मिलियन के आसपास के इनफ्लोज आएंगे। पर ये चेंजेस इफेक्टिव हैं 30 सितंबर ऑनवर्ड्स। तो वो क्लोजर टू दैट डेट, आखिरी दिन वो एडजस्टमेंट्स प्ले आउट होंगे। आज सेंटिमेंट्स वे करना चाहिए, तो शायद खबर अच्छी है दोनों स्टॉक्स के लिहाज से, इसीलिए ग्रीन लेके चल रहा हूं। एक रिपोर्ट कहती है कि BL में ज्यादा अच्छे इनफ्लोज आएंगे, $65 करोड़ के आसपास के, ट्रेंड में शायद $46 करोड़ की। इधर वेज बढ़िया इनफ्लोज आने की तैयारी है, कह लीजिए $500 मिलियन के आसपास के, इसीलिए दोनों ग्रीन करती है। ऐसे ही 2 रीजिक और अनाउंस हुए, नहीं रीजिक तो कई सारे अनाउंस हुए थे। एक तो निफ्टी 50 का हुआ, दूसरा फुटसी ने ऑल वर्ल्ड इंडेक्स का भी रिव्यू अनाउंस कर दिया है, जिसके 23 सितंबर से बदलाव इफेक्टिव होंगे। अब अभी कुछ नहीं होना है, अभी सिर्फ खबर आई है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है, फ्लोज चैनलाइज तब होंगे। उनमें बहुत सारी लिस्ट में स्टॉक्स थे, मैं 2 मेंशन कर देता हूं। एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो अपन कई बार जब नतीजे आते थे पिछले 5-6 क्वार्टर से इसकी तारीफ कर रहे थे कि ब्यूटीफुल टर्न अराउंड हुआ इस बैंक का। खैर बनता भी है, फुटसी वर्ल्ड कैप इंडेक्स में ये शुमार होता हुआ। और एक डिफेंस प्ले ले लिया मैंने उनमें से, क्योंकि डिफेंस प्ले इसलिए रडार पे, वो यूएस में राजनाथ सिंह साहब हैं ही हैं, तो ये स्पेस वैसे ही रडार पर रखनी चाहिए। भारत डायनेमिक्स क्योंकि इंक्लूड हुआ है फुटसी ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में, इसमें भी पॉसिबल इन्फ्लोज आने 23 सितंबर, क्लोजर टू दैट डेट। आज सेंटिमेंट्स मदद कर रहे होंगे, तो अपन ने निफ्टी 50 के इंक्लूजन्स और सिलेक्टिवली फुटसी वर्ल्ड कैप ऑल कैप इंडेक्स के इंक्लूजन्स चुन लिए। 4 हो गए मेरे, अभी क्या करता, अलग करता तो फायदा नहीं है। ओके चलो मैं 3 बताता हूँ। 3 में पहला तो जाइडस लाइफ है। इसमें एक खबर ये आई है कि इन्होंने स्टर्लिंग बायोटेक का जो JV बिजनेस था परफेक्ट के साथ, परफेक्ट डे, उसको इन्होंने ख़रीदा है, जो कि प्रोटीन फर्मेंटेशन का बिजनेस है। तो ये इनके लिए पॉजिटिव खबर है। लेकिन एक नेगेटिव खबर भी है। नेगेटिव खबर ये है कि इनकी एक दवा है जो अल्सर के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, बावेल मेंटेन में, उसमें अभी तक कंपटीशन नहीं था, लेकिन अब वो दवा लॉन्च की जा रही है तेवा की तरफ से। तो जो एक्सक्लूसिविटी का फ़ायदा इनको मिल रहा था तो वो भी इम्पैक्ट करेगी। तो एक पॉजिटिव खबर है, एक नेगेटिव खबर। आप ग्रीन के साथ जा रहे हो इवेंचुअली, लेकिन मैं पॉजिटिव साथ जा रहा हूँ। मैं पॉजिटिव आदमी हूँ, तो इसलिए पॉजिटिव साथ जाता हूँ। तो इसलिए मैंने कहा जाइडस खबर आपको दोनों पता होनी चाहिए कि क्या इसमें इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरा डॉक्टर रेड्डीज़ है। इसमें भी एक तो इनके जो प्लांट्स हैं उनका इंस्पेक्शन US FDA ने किया, 483 के साथ कुछ ऑब्जर्वेशंस रहे, लेकिन हिमाचल की जो बड्डी यूनिवर्सिटी उसमें 0 ऑब्जर्वेशन हो गया। तो ये पॉजिटिव लेके चलना है। प्लस कई सारी दवाएँ ये भी लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। तो डॉक्टर रेड्डीज़ को भी मैं ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। तीसरा यूनोमिंडा। यूनोमिंडा में इन्होंने ये जानकारी दी कि इनकी जो एक JV है टोकाई रिका बिंटा के साथ, उन्हें एक प्लांट लगा रहे थे वो निमराना में, वो प्लांट अब बनके एकदम तैयार होगा, ऑपरेशनल हो गया है। और उससे करीब 3,84,000 यूनिट की कैपेसिटी है पर मंथ की डिलीवर करने की। तो ये काम करे। क्या बनेगा वहाँ पे स्मार्ट की, शिफ्ट लेवर, सीट बेल्ट, ये सब प्रोडक्ट वहाँ बनते हैं। तो यूनोमुंडा के लिए भी अच्छी खबर है, कंपनी चल पड़ी है, मतलब चल ही रही थी, एक नया प्लांट चल पड़ा है इनका। तो तीसरा भी मैंने ग्रीन में रखा है। ओके अच्छा, अगला एक तो रखिए NIT लिमिटेड स्क्रीन्स पे 7-7.5% का फ्राइडे को मूव था। अपन ने मेंशन करा था कि इसमें बाइंग हुई है प्रमोटर्स के द्वारा, याद होगा आपको, जिसमें पवार फैमिली ट्रस्ट और थडानी फैमिली ट्रस्ट ने ऑलमोस्ट 35 लाख शेयर्स खरीदे थे हॉर्नबिल ऑर्चिड इंडिया फंड ने जब बेचा था। ये थर्सडे को ट्रांजैक्शन हुआ था, अपडेट शाम को आया था, अपन ने फ्राइडे को मेंशन करा, चलना था, लॉजिकल था, चला, क्योंकि प्रमोटर्स ने और पैसा जोड़ दिया। अब उसके बाद फिर अपडेट आया फ्राइडे शाम को, कोई शख्स है, कौन है मुझे नहीं पता, पर उनका नाम है रमेश
श्रीचंद दमानी। सिर्फ रमेश दमानी होते तो ठीक, श्रीचंद नाम से तो मुझे मिल ही नहीं रहते। उनके श्रीचंद- डैड का नाम भी श्रीचंद नहीं है, नहीं है। मैंने को नहीं मिला। फिर मैं ढूंढते ढूंढते पहुंचा, मुझे अब इसीलिए क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि मैंने मेरे दिमाग में आया कि उनके डैड के नाम से देखूं, उसमें भी नहीं समझ में आया मुझे। एक जमाने में एवेन्यू सुपरमार्ट के अगर वो वही हैं तो डायरेक्टर भी वो चेयरमैन थे। तो मैंने कहा उसकी एनुअल रिपोर्ट खोलता हूँ, एनुअल रिपोर्ट में स्टेटमेंट के नीचे पूरा नाम लिखा होगा, लेकिन उसमें भी सेंटर बीच का नाम नहीं है। तो मेरे पास कोई क्लैरिटी नहीं है कौन है। तो आप लोग कोई एजम्पशन ले, बस ये कह लीजिए कोई बड़ा फिर से बाइंग हुई है। थर्सडे शाम को बड़ी बाइंग हुई थी प्रमोटर्स के द्वारा, फ्राइडे को भी किसी ने अच्छे खासी माल खरीदा है। इसमें ये जो रमेश श्रीचंद दमानी है 8 लाख शेयर्स खरीदे, प्रमोटर्स ने 35 लाख शेयर्स खरीदे थे थर्सडे को। फ्राइडे को इनकी बाइंग हुई है 127.55 रुपए पे, जहां पे स्टॉक क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट। अपन ग्रीन ही रखते हैं इसी चलते कि बाइंग हो रही है लगातार। करूर वैश्य बैंक को ग्रीन कर दिया था, हालांकि बहुत चला हुआ है और ये अपने ईयर हाइज के आसपास ही खड़ा हुआ है शायद। पर एसबीआई म्यूचुअल फंड का जो प्रपोजल था करूर वैश्य बैंक में 9.99% एक्वायर करने का, उसे आरबीआई ने मंजूरी दे दी। तो मैंने पहली चीज करी कि ये देखूं कि क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न में एसबीआई का ऑलरेडी है जो बढ़ा के 9.99 लेना चाहता है। तो एसबीआई में तो दिखा ही नहीं मुझे, तो किसी स्कीम में नहीं दिखा। नहीं, अब नहीं, शेयर होल्डिंग पैटर्न में 1% प्लस में ओके, एसबीआई एमएफ दिखे, वो ऐसा नहीं दिखा मुझे। खैर मंजूरी मिल गई है, शायद वो इच्छुक हो ये मंजूरी, लेकिन ध्यान रखिए ऐसा नहीं कि अभी 12 मंथ्स का टाइम होराइजन फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल, 1 साल का पीरियड होता है जिसके बीच में ये स्टेक बढ़ाना होगा। अदरवाइज ये जो अप्रूवल है स्टैंड्स कैंसिल्ड। पर अच्छी खबर है, कोई बड़ा फंड चाहता है इसमें एग्रेसिवली खरीदारी करना, उसके लिए मंजूरी मांगी थी, तो अपन ग्रीन लेके चलते हैं, देखते हैं कब खरीदारी आएगी नहीं आएगी। करूर वैश्य बैंक ग्रीन है, अपने हो गए 6 पूरे। 6 हो गए ना। तो चौथा मेरा फिर है ONGC। इसमें कल कंपनी ने एक अपडेट दिया है, कल मतलब सैटरडे को दिया था इन्होंने, कि जो KG का एक ब्लॉक है जिसका नाम है DWN 98/2, उस ब्लॉक में 5वें वेल से अभी लगातार ये अपडेट दे रहे हैं इसमें, तो 5th वेल था जहाँ से क्रूड और गैस का प्रोडक्शन शुरू हो गया, ये KG बेसिन में है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर इसलिए क्योंकि बहुत सालों बाद ONGC की तरफ से लगातार डिस्कवरीज और प्रोडक्शन के अपडेट्स आ रहे हैं। क्रूड भी उछल रहा है, और क्रूड भी आज तो इनका दिन हो सकता है, क्रूड भी उछला हुआ है, तो इसलिए हमने इसको रख लिया इसमें, पॉजिटिव रेड ग्रीन में हो सकता है ये। 5th स्टॉक है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो ने बिजनेस अपडेट ये दिया कि इनकी कोई नीदरलैंड की JV है, उस JV की जो कंपनी की JV है, मतलब काफ़ी सारी चेन बनी हुई है, उसमें उसको बड़ा लॉस उसने रिपोर्ट किया है। तो इनको भी कहीं ना कहीं चूँकि JV पार्टनर थे तो अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। हालांकि कंपनी कह रही कि ऑपरेशनल इश्यूज़ नहीं है इसमें, तो इसको रेड में लेके चल रहा हूँ। 6वां स्टॉक है लेमन ट्री। लेमन ट्री ये कह रहा है कि उसने गुजरात के सूरत में 175 कमरों की एक प्रॉपर्टी को अपने दायरे में ले लिया है। तो ये तो लगातार ले ही रहे हैं, तो खैर इसको रखिए लेमन ट्री को। अब स्केल ब्रांड ओरिका कुछ ऐसा लिखा हुआ था इन्होंने, अरे सीधे सीधे खबर लिख देता ना, एक नया होटल जोड़ा अपने पोर्टफोलियो में। 6 हो गए मेरे भी। प्रीमियम अपस्केल ब्रांड ओरिका मिल रहा है, ठीक है। चलिए 6 पूरे हो गए, क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक ले लिया जाए। ब्रेक के उस बाद जब लौट के आएंगे तो हमारी टीम्स का के अगले 4 स्टॉक्स पे बातचीत। स्वागत एक बार फिर से आपका। अब जो नेक्स्ट 4 स्टॉक्स हैं उसमें 7th स्टॉक है विंध्या टेली लिंक्स। ये बिरला ग्रुप की कंपनी है। इसमें खबर ये एक निकल के आ रही है कि विंध्या टेली जो मिंट में छपी हुई है, आप लोग पढ़िएगा उसको, कि ये अपने जो फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है उसको हाइव ऑफ करेंगे और फिर उसमें स्टेक बेचेंगे। तो करीब 1800 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन निकल रहा है, और इसके लिए इन्होंने बाकायदा लोगों को हायर भी कर लिया। शायद खबर ये बता रही है कि आर्थर डी लिटिल करके जो एजेंसी है उसको उन्होंने हायर भी कर लिया है। तो इसको रडार पे रखिएगा विंध्या टेली को, ये हाइव ऑफ प्लस स्टेक सेल की खबर। 8वां स्टॉक है बंसल वायर। इसको इन्वेस्टेक नाम की एक रिसर्च फर्म है, उसने बाई कॉल इनिशिएट की, टारगेट 440 का रखा है। इन्होंने लॉजिक ये दिया है कि ये बहुत ही निश प्लेयर है स्टेनलेस स्टील वायर के मार्केट में, बहुत बड़ी इनकी रेंज है।
40% प्लस एबिटा CAGR FY24 से 27 तक इन्होंने एस्टिमेट लगाया है, तो काफ़ी बढ़िया ग्रोथ दिख रही है, तो इसलिए इन्होंने बाई कॉल रखा है इसमें। 9th स्टॉक है एमक्योर फार्मा, ये भी हाल फिलहाल में लिस्ट हुई थी। जेफरीज की इस पर रिपोर्ट आई है और जेफरीज इसमें बाई कॉल इनिशिएट कर रहे हैं, टारगेट 1600 का दे रहे हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। इन्होंने कहा कि नो एक्सपोजर टू वोलेटाइल US मार्केट, एक की डिफरेंशिएटर। लफड़ा ही नहीं, US FDA रोज रोज आके जांच करेगा, ये करेगा वो करेगा, ये कुछ एल्केम टाइप की है, ज़्यादा धंधा भारत में है। तो एक तो ये, दूसरा इन्होंने कहा कि इनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइंटिस्ट की टीम है जो केमिकल को, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ड्राइव कर सकता है, तो इसको भी इन्होंने ग्रीन में रखा है। 1600 का टारगेट इन्होंने दिया है। और अंत में जो है HSBC की रिपोर्ट है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे उन्होंने अपनी बाई कॉल को कंटिन्यू किया है और तमाम वो दे रहे हैं, तो जिसमें मुझे लगता है कि HPVP तीनों इन्होंने अपने मेंटेन किए बाई में, लेकिन IOC इस पर रखी है 200 रुपये का टारगेट इन्होंने दिया 180 से बढ़ा के, तो IOC में टारगेट रेस किया है 180 से बढ़ा के 200 कर दिया है, तो इसको ग्रीन में लेके चल सकते हैं। ओके FDC अच्छी खबर है भाई कंपनी के लिए। आपने कहा फार्मा पे नजर रखना, अपन ने रख ली। वो कह लें कि अमेरिका का रेगुलेटर आया था घूमने बड्डी, US FDA इंस्पेक्शन हुआ था हिमाचल प्रदेश के बड्डी यूनिट में, कोई आपत्ति नहीं, 0 ऑब्जर्वेशन, 0.483 मिला इनको, बहुत बढ़िया है। 0 इस केस में अच्छा होता है, रिजल्ट जब आता है 0 खराब होता है। प्लांट के लिए 0 ऑब्जर्वेशन मतलब कोई आपत्ति नहीं थी, एकदम क्लीन चिट मिल गई है। बढ़िया खबर है इस कंपनी के लिए। बड़ी बड़ी कंपनियां US FDA की गाज से जूझ रही हैं, तो उस लिहाज से तो काफी अच्छी है। एलिम्बिक फार्मा, इन्होंने एक बीटा मिथासोन वैलिरेट फोम बोल दिया, मैंने गलती से शुरू कर दिया, मैं सोचा नहीं था कि मैं बोलूंगा। सही बोला आपने, बीटा मिथासोन है। आपको कैसे पता? मेरे ख्याल मैंने कहीं पढ़ा था कि शायद ये डायबिटीज में यूज होती समथिंग, नहीं, स्किन कंडीशंस, स्किन कंडीशन में। ओके, और भी स्कैल्प की। तो इसकी बेसिकली ट्रीट स्किन कंडीशंस ऑफ द स्कैल्प, उसके लिए US FDA से मंजूरी मिली है फोम को। मतलब शैम्पू टाइप होगा कुछ, हो सकता है डैंड्रफ वगैरह निकालने के लिए वो। हाँ अच्छा वो है, ठीक है। एलिम्बिक फार्मा रखिए रडार पे भाई। एक चीज को दवा चीज ही कहता हूँ, फोम को मंजूरी मिली US FDA से। KEC इंटरनेशनल को ऑर्डर्स मिले हैं, ये जो अपडेट देते हैं बेसिकली अलग अलग वर्टिकल्स के हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और केबल बिजनेस में, कुल मिलाकर 1079 करोड़ के ऑर्डर्स थे। मैंने रख लिया था टीम में क्योंकि मुझे लग रहा था फ्राइडे को पढ़ा के मंडे को तो बढ़िया खुलने वाले हैं, तो इस ऑर्डर की न्यूज़ पे एडेड एडवांटेज होगा, इंफ्रा सब झूमेंगे, बढ़िया दिन होगा, ऐसा है नहीं। तो अपन जरा खबर पे गिन रखते हैं, ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होंगे। और सुबह देखने के बाद मैंने एक लाल भी ऐड कर दिया, फिर ले आया हूं इथॉस आपके लिए। पहले इथॉस की अपन चर्चा करते थे जब ये लिस्ट हुआ था, उसके बाद से बढ़िया मूव्स बने थे भाई साहब, दिया भी इसने कमा के। ये देखिए, अपन लगातार वार्न कर रहे हैं आपको, प्रमोटर्स का माल छोड़ना और मीनिंगफुल माल छोड़ना इवेंचुअली इंपैक्ट कर रहा है स्टॉक को। पिछले एक हफ्ते का चार्ट भी उठाइएगा, ये फ्राइडे का है, 5% टूट गया फाइनली ये स्टॉक। मुझे याद है पहली बार जब प्रमोटर ने माल छोड़ा था तो स्टॉक ग्रीन में बंद हुआ था जब अपन ने अपडेट करा था। अब इवेंचुअली देखिए कैसे ठंडा पड़ रहा है। खैर, फ्राइडे को भी प्रमोटर्स ने फिर माल छोड़ा है। फिर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने कई दिन आपको रोज अपडेट करा है, अलग अलग प्रमोटर एंटिटीज माल छोड़ रही है। फ्राइडे को साबू वेंचर्स ने 1,48,000 शेयर्स बेचे, और साबू वेंचर्स जो प्रमोटर एंटिटी का पार्ट है 3,18,000 शेयर्स ओन करते हैं, आधे निकाल दिए। उससे पहले का मैं ऐसी टटोल रहा था क्योंकि टीम्स में रखता हूं अपने पास। फ्राइडे को मैंने आपको बताया था कि महेन डिस्ट्रीब्यूशन ने 2,61,000 शेयर्स बेचे थे, वो भी एक प्रमोटर एंटिटी थी। उससे पहले थर्सडे की टीम में था कि नहीं था, मुझे याद पड़ता है कि 3-4 बार अपन मेंशन कर चुके, अब देखना पड़ेगा थर्सडे की टीम में था नहीं था। तो इस सब के सब प्रमोटर जो माल छोड़े जा रहे हैं, इसको लाल ही रख के चलते हैं आज के लिए। हालांकि फ्राइडे को तगड़ा इंपैक्ट ऑलरेडी आया हुआ है, पर लाल रखिए भाई। 10 हो गए पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले एक बात बता दूं आपको, खरीदो बेचो का चौतरफा शोर दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करता है।
इसका असर ये होता है कि हम इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की साइंस को भूल जाते हैं। हमारी कोशिश है कि निवेशकों और ट्रेडर्स का स्किल सेट बढ़ाएं ताकि वो बाजार में बेहतर फैसले कर पाएं। इसी कोशिश के तहत 31 अगस्त और 1 सितंबर यानी कि इसी हफ्ते का सैटरडे और संडे 2 दिनों का एक्सक्लूसिव वेबिनार हम कर रहे हैं मार्केट गुरुकुल। इसमें बाजार के दिग्गज आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का सही तरीका सिखाएंगे। विजय केडिया, आशीष चतुर्मोता, गुरमीत चड्डा, हेमंत ठुकराल, फिरोज अजीज और पार्थिव शाह जैसे महारथी मार्केट गुरुकुल में आपको देंगे बाजार में सफलता के मंत्र। वेबिनार का रजिस्ट्रेशन लिंक आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। क्यूआर कोड को स्कैन करके आप रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स देख सकते हैं। अरे भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। ज्यादातर सब हरे ही हैं, मूड भी ठीक ही था। 2 निफ्टी 50 के इंक्लूजन्स का नाम सामने आ गया है भाई। शायद आधा बिलियन डॉलर के फ्लोज तो आने ही आने हैं। तो सेंटिमेंट पॉजिटिव आज के लिए। ट्रेंड और बीएल बनने वाले निफ्टी 50 का हिस्सा। फुटसी ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में कई सारे स्टॉक्स का इंक्लूजन हुआ है। मैंने 2 सिलेक्ट करे, उसमें से कोई रीजन नहीं, बाकी शायद भी हरकत में हो। बैंक ऑफ महाराष्ट्र और भारत डायनेमिक्स अलग कर लिए। एनआईटी लिमिटेड में रमेश दमानी साहब ने खरीदा है। अब वो नाम पे मत जाएगा, कंफर्मेशन उन्हीं से आने दीजिए, लेकिन कोई बड़े इन्वेस्टर ने ऐसे कह लीजिए माल खरीदा 8 लाख शेयर्स का, क्योंकि वह राकेश झुंझुनवाला के नाम से एक बार देख चुका हूं गड़बड़ होता है। तो फिर भी रमेश दमानी साहब ने दरअसल लग रहा है शायद 8 लाख शेयर्स प्रमोटर की बाइंग के बाद खरीदे, इसीलिए ग्रीन रखते हैं। करूर वैश्य बैंक, आरबीआई का अप्रूवल फंड को 9.99% हिस्सा करने के लिए। एफडीसी के प्लांट बद्दी के इंस्पेक्शन में 0 आपत्तियां। एलेंबिक फार्मा की एक दवा को यूएसएफडी की मंजूरी। केईसी इंटरनेशनल को 1000 करोड़ रुपए प्लस के ऑर्डर्स बैक। और इथॉस में प्रोमोटर्स की सेलिंग रुक नहीं रही है। फ्राइडे को फिर इथॉस के प्रोमोटर्स ने माल छोड़ा, इसीलिए लाल कर दिया। तो भाई खबरों पर ज़्यादा फोकस। जाइडस लाइफ, इन्होंने 2 खबरें के लिए, एक तो एक्विजिशन किया इन्होंने प्रोटीन बिजनेस का, और साथ ही तेवा ने एक दवा लॉन्च कर ली जिसमें इनकी एक्सक्लूसिविटी चैलेंज होगी। तो एक अच्छी खबर, एक बुरी खबर। डॉक्टर रेड्डीज़ में 483 के तहत एफडीए ने ऑब्जर्वेशन जारी किए, जहाँ पे 0 ऑब्जर्वेशन थे। एक दूसरी प्लांट को भी किया इन्होंने। यूनोमिंडा की जो नीमराना प्लांट थी वो काम करना शुरू कर दिया उसने, तो उसमें ऑटो से रिलेटेड तमाम सारे पार्ट्स बनेंगे। ओएनजीसी ने एक नए ब्लॉक में ऑयल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, गैस प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। पुरी साहब ने ट्वीट करके बताया, जो ऑयल मिनिस्टर है। बजाज ऑटो रेड में रख रहा हूँ क्योंकि इनकी जो एक इंटरनेशनल जेवी है उसके में कुछ लॉस बुक किया उन लोगों ने, तो उसका शायद कुछ अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। लेमन ट्री ने एक और होटल सूरत में 175 कमरों का अपने प्रोफाइल में ले लिया है। विंध्या टेली अपने इंफ्रा बिजनेस को हाइव ऑफ करके स्टेक सेल की तैयारी कर रही है। बंसल वायर में इन्वेस्टेक की बाई कॉल, एमक्योर में जेफरीज की बाई कॉल, और आईओसी में एचएसबीसी की बाई कॉल। चलिए भाई, मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं, और आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होते रहिए, और उसी को ध्यान में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए आज आपको मार्केट में कर्म करना है। फल की चिंता भी करनी है, लेकिन कर्म करना है। तो बहुत कुछ होना है आज ग्लोबल मार्केट में। 2 तरह की खबरें, देखते हैं कैसे हमारे मार्केट इन सबको लेता है। इन सब पर डिस्कस होगा और स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी। अनुज, गुड मॉर्निंग, क्या लग रहा है आज? जी गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग। पहले तो जय श्री कृष्णा, सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वैसे खैर कृष्ण जन्माष्टमी पे मुझे लगता है कि छुट्टी होनी चाहिए, मतलब ये मेरा मानना है, क्योंकि बहुत बड़ा फेस्टिवल है, और ख़ासतौर से गुजरात, मुंबई के कई पार्ट्स में तो शायद सबसे बड़ा फेस्टिवल है। खैर एनीवे, मैं वीकेंड पर जयपुर गया था, और एक काफ़ी सैवी लॉट से मैं मिला था। उनसे मिलने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है कि मार्केट और हाई लेवल लगाएगा, क्योंकि हर कोई नर्वस है, हर कोई डरा हुआ है। मार्केट में